स्टूडेंट्स, ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.16। ये भी थायरिस्टर का है। देखें वो कह रहा है कि द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ थायरिस्टर, यानी कि एक थायरिस्टर है जिसकी जंक्शन कैपेसिटेंस कितनी है, कैन बी अज्यूम्ड कर लें कि इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट वोल्टेज है वो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो बच्चों ऑफ स्टेट वोल्टेज में, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट वोल्टेज में जंक्शन कैपेसिटेंस होती है ना थायरिस्टर की, वो होती है सी जे टू। याद रखिएगा, मेरा लफ्ज़ जो है ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभार बच्चा, मैं बता देता हूँ। Cj2 ये मैंने लिख के भी बता दिया, ये होती है आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट वोल्टेज पे जंक्शन कैपेसिटेंस थायरिस्टर की। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये मुझे पता नहीं है, जंक्शन कैपेसिटेंस आगे देखें उसने लिखा हुआ है, आपको समझाता हूँ ये मैंने क्यों ये लिखा है इसके साथ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसने कहा था कि आपने ये कंसिडर करना, आपने ये चीज़ अज्यूम करनी है कि आपकी जो जंक्शन कैपेसिटेंस है थायरिस्टर की, वो है इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट वोल्टेज। जब भी इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट वोल्टेज आ गया, आपने समझ जाना कि ये Cj2 वाली जंक्शन की कैपेसिटेंस है। ठीक है, J2 वाली। ठीक है, तो लिहाजा आगे वो कह रहा है कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट टू टर्न ऑन द थायरिस्टर इज 20 मिली एम्पेयर। बच्चों देखो, ये कहना चाह रहा है कि थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए जो उसे करंट देनी पा रही है वो 20 मिली एम्पेयर। अब ये कौन सी करंट है, इसका नाम क्या होगा? देखें, जंक्शन अगर 2 है ना, तो जंक्शन 2 को टर्न ऑन करने के लिए ही हमें करंट चाहिए होगी, यानी कि वो करंट का नाम भी IJ2 रखा जाएगा। ठीक है, यानी उसका नाम होगा IJ2। ठीक है, ये करंट आपको दी गई है 20 मिली एम्पेयर। ओके, समझ रहे हो ना मेरी बात को? इस तरह से आपको जंक्शंस के बारे में बताया जाता है। ज्यादातर आपके यहाँ जंक्शन 2 की ही बात की गई है, घबराना नहीं है आपके क्वेश्चंस में, जो भी आपके कोर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे वो कहता है इफ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम इज दिस। देखें ये कितना है, डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज ये है 1000 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ठीक हो गया जी। हमने डिटरमाइन करना है जंक्शन कैपेसिटेंस को, Cj2 को हमने फाइंड आउट करना है। देखें जंक्शन कैपेसिटेंस आ गया ना, तो जंक्शन की कैपेसिटेंस ये हमें कैसे पता चलता कि कौन सी जंक्शन, इसी वजह से मैंने आपको ये सब चीज़ समझाई है। जब इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट वोल्टेज के बारे में कह दिया जाए तो समझ जाइएगा J2 यानी कि जंक्शन 2 की कैपेसिटेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ असल चीज़ कि आपने ये फार्मूला तो पढ़ा हुआ है ना कि एक कैपेसिटर की जो करंट का फार्मूला होता है वो ये होता है, करंट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। ये हमने चीज़ पढ़ी थी किसमें, अपनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस की बुक में, या कह लो लीनियर सर्किट एनालिसिस की बुक में। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो लिहाजा इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो मैं आपको बताता हूं, असल में यहाँ पे थायरिस्टर है ना, थायरिस्टर में ये होता है बच्चों कि जंक्शन की कैपेसिटेंस भी वेरी करती है। ये तो बता रहा ना, डेरिवेटिव आपको पता है, बताता है कि किसी चीज़ का चेंज होना। आप देखें जब मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ, देखें लेट से मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ, IJ2 का ही फार्मूला लिखूंगा ना, तो IJ2 इज इक्वल टू, इसका क्या फार्मूला बनेगा देखिएगा। पहले नंबर पे तो बच्चों ये आ गया, यानी कि कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, असल में इस्तेमाल भी यही होता है, बट देखें क्या होगा आगे, प्लस इसमें एक और चीज़ का इजाफा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों इजाफा होगा, और बाद में उसको निगलेक्ट भी किया जाता है। देखो बच्चों, असल में आपका जो थायरिस्टर है ना, मैंने आपको बताया था थायरिस्टर जस्ट लाइक डायोड ही होता है। ठीक है, तो डायोड में आपको पता क्या पाया जाता है, डिप्लेशन रीजन पाया जाता है। डिप्लेशन रीजन आपको पता है, डिप्लेशन रीजन होने की वजह से वो एज अ कैपेसिटर वर्क कर रहा होता है, हमारा जो थायरिस्टर या पावर डायोड कुछ भी कहो। ठीक है, तो जब अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा बच्चों, देखो जब डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन आपको पता है कभी नैरो होती है कभी वाइड होती है, मतलब कि ये डिप्लेशन रीजन लेट से कह लें, ये PN जंक्शन पे डिपेंड कर रही होती है, एक साइड पे P जंक्शन एक साइड पे N जंक्शन। ये कभी नैरो होगी कभी वाइड होगी, यानी कि इसकी जो विड्थ है या आप कह लो बेस है, वो चौड़ाई जो है चौड़ाई वो कभी नैरो होती है यानी कि तंग हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रही होती है PN जंक्शन पे। तो देखो बच्चों जरा मेरी बात गौर से सुनना, ये ऐसे ही है, जो डिप्लेशन रीजन है ना वही असल में हमारी कैपेसिटेंस होती है Cj2, यानी यही आप समझो हमारी कैपेसिटेंस है, यानी कि हमारे अंदर जो हमारा मतलब कि कह लो अपना थायरिस्टर है उसके अंदर चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है। जितना डिप्लेशन रीजन नैरो और वाइड होगा, नैरो और वाइड होगा, उसी लिहाज से इसकी कैपेसिटेंस चेंज होती रहती है। अब देखो जितने ज़्यादा मैं वोल्टेज, अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाता हूँ ना तो इसका ज़्यादा असर पड़ेगा डिप्लेशन रीजन पर, यानी कि हो सकता है वो ज़्यादा वाइड हो जाए ज़्यादा नैरो हो जाए, यानी कि ये वोल्टेज पे डिपेंडेंट होता है, वोल्टेज जो सोर्स लगाया जाता है हमेशा अपने थायरिस्टर के साथ। तो इसी वजह से देखें फिर ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, यानी कि हमारा बच्चों देखो यहाँ पे फिर ऐसे आ जाएगा वोल्टेज इनटू डेरिवेटिव ऑफ कैपेसिटेंस।
ऑफ जंक्शन 2। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि चेंज इन कैपेसिटेंस, यानी कि टाइम के साथ साथ कैपेसिटेंस में भी चेंज आ सकता है। वो किस वजह से, वो मैंने आपको बता दिया है कि डिप्लेशन रीजन ही हमारा कैपेसिटेंस होता है, यानी कि चार्ज को स्टोर करने वाला एबिलिटी का एरिया, ठीक है। तो लिहाजा वो आपको पता है नैरो और वाइड होता रहता है, लिहाजा वो चेंज होता रहता है, कैपेसिटेंस भी चेंज होती है। तो ये इसके फार्मूले में इसको ऐड अप किया जाता है। लेकिन बच्चों ये बहुत ही कम कह लें कि वेरिएशन होती है, यानी कि ना होने के बराबर होती है। तो लिहाजा यहाँ पे हम ये लाइन लिख के इसको इग्नोर करते होते हैं। आपने ये लाइन लिखनी होती है, द वेरिएशन ऑफ जंक्शन कैपेसिटेंस, यानी कि बच्चों हम कहते हैं उसको कि जो जंक्शन कैपेसिटेंस की वेरिएशन होती है, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज होना, इज वेरी वेरी स्मॉल। कैपेसिटेंस इज सो स्मॉल, आप लिख सकते हो इज सो स्मॉल, दैट्स वाई वी निग्लेक्ट इट। ठीक है बच्चों, दैट्स वाई वी आर निग्लेक्टिंग अब उसको ये भी बता देते हैं ना हम किस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं। देखें यहीं पे इसके साथ आगे लिख दिए डी, साथ में वी था, कैपेसिटेंस दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। मैंने उसको बता दिया कि हम इसको निगलेक्ट कर देते होते हैं। इसी वजह से बच्चों आपके पास असल में ये फार्मूला होता है एलसीए में भी, ठीक है। मेन यही फार्मूला कैपेसिटर की करंट फाइंड आउट करने का। बच्चों ये चीज़ ना समझिएगा कि ये फार्मूला असल होता है। ये तो असल में इसी वजह से आया क्योंकि जब कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटेंस जनरेट होती है ना, ये जनरेट होती है ड्यू टू डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन के होने की वजह से ये कैपेसिटेंस जनरेट होती है, यानी कि डिप्लेशन रीजन एक इस तरह से वर्क कर रहा होता है कैपेसिटर की तरह कि वो चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन उसकी जो वेरिएशन है यानी कि वो कभी नैरो होता है कभी वाइड होता है, इसी वजह से यहाँ पे ये टर्म आ जाती है, ठीक है। असल कैपेसिटर के अंदर जो करंट की इक्वेशन होती है वो यही है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। तो कभी आपके क्वेश्चन में आया कि आपने ये टर्म इस्तेमाल करनी है तो फिर ही आप इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज आप यही इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। IJ2 देखें, जब इसको ये हमने बोला कि बहुत ही कम वेरिएशन है तो हम इसको फिर इग्नोर कर देते होते हैं, फिर हम सिर्फ ये टर्म का इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। देखें ये टर्म ऐसे आ गई, ठीक है। अब देखो बच्चों आपके सामने ही है सभी कुछ। आपने CJ2 फाइंड आउट करना था, CJ2 इधर ही रह गया, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ जंक्शन 2, और ये इसके बटे में चला गया डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। ये इसके ऐसे बटे में चला गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखें IJ2 की कितनी वैल्यू है, 20 मिली, और डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज ये बराबर था 1000 माइक्रो पर सेकंड। देखो बच्चों 1000 और बटे में है माइक्रो पर सेकंड। अब जो माइक्रो और सेकंड, सेकंड यूनिट है, वोल्ट भी यूनिट है, इन दोनों को तो खत्म कर दो। माइक्रो तो है ना, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶, तो ये हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो इससे क्या होगा, इससे होने को क्या होना, देखो ये 1 0 तो इसने काटा, आपको पता है बटे का बटा उलट के हमेशा ऊपर जाता होता है, तो ये ऐसे आ जाएगा। देखो 2/100 ज़रबे ये मिली आपके सामने ही है 10⁻³ और दूसरे नंबर पे ये भी ऊपर चला गया 10⁻⁻⁶। तो अब आप देखें इसका क्या बनता है। मैं इसको निकालता हूँ अपने कैलकुलेटर पे, मेरे ख्याल में ये पिको फैरेड में जाने वाला, चेक कर लेते हैं। तो क्या है जी, 2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ हो जाएगा। ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बच्चों आता है 20 पिको फैरेड। बिल्कुल ये आपका आंसर आ गया 20 पिको फैरेड। वो दे रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, मैंने एक जीरो बढ़ा के इसको पिको में लिख लिया क्योंकि पिको का मतलब होता है बच्चों 10⁻12, ठीक है। तो ये टर्म आपके पास आ गई। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। खुदा हाफिज।